हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत ही अहम एपिसोड है। आज हम इज़राइल के बनाने के लिए 104 साल पहले सामने आए बेल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों की मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आप सिर्फ ख़बर तक महदूद ना रहें। आज के इस एपिसोड में आपको इज़राइल के बारे में कई ऐसी हकीकतें मालूम होंगी जो आम तौर से नहीं बताई जाती। वेस्टर्न मीडिया हिस्ट्री की ऐसी हकीकतों पर आम तौर से पर्दा डाल कर रखता है, ताकि उन मुल्कों के बड़े गुनाहों और इंसानियत के ख़िलाफ़ की गई हरकतों के बारे में दुनिया के लोगों में बेदारी ना बढ़ सके। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ही वो मुल्क है जहाँ फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके इज़राइल को बसाने का प्रोग्राम बनाया गया था, और उसी मुल्क ने अरब मुल्कों को तकसीम करके बादशाहों के हाथों में दिया था, ताकि वो उनकी खिदमत करते रहें और इज़राइल के लिए ख़तरा ना बन सकें। आज हम आइडिया ऑफ इज़राइल की शुरुआत के बारे में काफ़ी अहम डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं। कल ट्यूसडे को फ़िलिस्तीन अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने 1917 में ब्रिटेन के ज़रिए जारी बदनाम ज़माना बेल्फोर डिक्लेरेशन की मजम्मत की, जिसकी बुनियाद पर इज़राइल के बनाने और फ़िलिस्तीन के कब्ज़े के लिए माहौल तैयार किया गया था। अगर इज़राइल के बारे में ये अहम जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं तो एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज ईरान के प्रेस टीवी ने खबर दी है कि कल ट्यूसडे को फ़िलिस्तीन अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने 1917 में ब्रिटेन के ज़रिए जारी किए गए बदनाम ज़माना बेल्फोर डिक्लेरेशन की मजम्मत की है, जिसमें इज़राइल को अलग मुल्क के तौर पर बनाने की तजवीज़ रखी गई थी। आमतौर से अमेरिका, इज़राइल और यूनाइटेड किंगडम इस इंसानियत मुखालिफ तारीख़ को याद नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि दुनिया के सभी इंसाफ पसंद लोग और ख़ास तौर से मुसलमान इस पूरी तारीख़ को भूल जाएं और सिर्फ इज़राइल को यूनाइटेड नेशंस के मेंबर की हैसियत से एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लें और फ़िलिस्तीन को याद रखना छोड़ दें। ये इन मुल्कों की बेवकूफ़ी है कि सिर्फ पिछले 70 से 100 साल की तारीख़ को दुनिया को भुलाना चाहते हैं। अब वेस्टर्न मीडिया जब फ़िलिस्तीन के बारे में बात करता है तो कोशिश होती है कि सिर्फ वेस्ट बैंक और गज़ा के तौर पर बात करें और फ़िलिस्तीन का जिक्र किए बगैर आगे बढ़ जाएं। गूगल ने भी कुछ साल पहले अपने नक्शे से फ़िलिस्तीन को मुल्क के तौर पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की लीडरशिप में इज़राइल मुखालिफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस इज़राइल के वजूद के ख़ात्मे की बात करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने सितंबर 2015 में कहा था कि इज़राइल अपने वजूद के आइंदा 25 साल नहीं देख सकेगा। इसमें से अब तक 6 साल गुजर चुके हैं। अगर उनकी बात सही मानी जाए तो 19 साल में इज़राइल नक्शे पर बाकी नहीं रहेगा। ईरान में इज़राइल के ख़ात्मे के काउंटडाउन वाली घड़ियां लगी हुई हैं, जिसमें लोगों को हर रोज़ याद दिलाया जाता है कि इज़राइल के ख़ात्मे के अब कितने साल, कितने महीने, दिन और कितने घंटे बाकी हैं। कल ट्यूसडे को बेल्फोर डिक्लेरेशन की 104वीं बरसी के मौके पर फ़िलिस्तीन के कब्ज़े वाले सभी इलाकों में फ़िलिस्तीनी झंडे आधी ऊंचाई पर यानी हाफ मास्ट पर लगे हुए थे। इसके ज़रिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास तौर से यूनाइटेड किंगडम को फ़िलिस्तीनियों की तकलीफ़ और उनके हुकूक़ के छीने जाने की याद दिलाने की कोशिश की गई थी। फ़िलिस्तीनी नेशन और उसके मुस्तक़बिल पर बेल्फोर डिक्लेरेशन के असरात को ज़ाहिर करने के लिए स्कूलों में ख़ास प्रोग्राम किए गए थे। इस मौके पर ब्रिटेन में फ़िलिस्तीनी एम्बेसडर हुसम ज़ोमलॉट ने अपने ट्विटर पेज पर एक पोस्ट में लिखा कि आज बेल्फोर डिक्लेरेशन के 104 साल पूरे हो गए हैं। ये हम फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए दर्द की सदी रही है, लेकिन मजबूती की भी। ब्रिटेन के लिए अपने औपनिवेशिक यानी
कॉलोनियल कामों के लिए पछतावे और माफ़ी मांगने का वक्त आ गया है। अब वक्त है कि वे फ़िलिस्तीन को मुल्क के तौर पर तस्लीम करें और दारफोर डिक्लेरेशन को कानून की खिलाफ वर्जी के तौर पर मंजूरी दें। इस मौके पर अरब लीग ने यूनाइटेड किंगडम से इस तारीखी गलती को सुधारने और फ़िलिस्तीनी लोगों से माफ़ी मांगकर अपनी हिस्टोरिक, कानूनी और मॉरल जिम्मेदारी कबूल करने की अपील की है और फ़िलिस्तीनी लोगों से माफ़ी मांगने और 4 जून 1967 को फ़िलिस्तीनी मुल्क को मंजूरी देने का ऐलान करने की मांग की है, जिसके मुताबिक पूर्वी यरूशलेम को फ़िलिस्तीन की राजधानी के तौर पर माना जाए और इंसाफ के साथ 2 मुल्कों के क़याम के उसूल पर आगे बढ़ते हुए परमानेंट और लंबी मुद्दत तक बड़े पैमाने पर अमन कायम किया जा सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने कहा है कि बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत फ़िलिस्तीन में एक औपनिवेशिक यानी काबिज हुकूमत कायम की गई, जो बड़े पैमाने पर मज़हब की बुनियाद पर लोगों की सफाई करने और बड़ी तादाद में लोगों को बेघर करने, यहूदी आबादी तामीर करके फैलाव के साथ यहूदीकरण करने, ज़मीन जब्त किए जाने और प्रॉपर्टीज़ की तबाही की पॉलिसी का इस्तेमाल करने के साथ जारी रही है। ये डिक्लेरेशन फ़िलिस्तीनियों को उनके जायज़ हक देने से इनकार करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC ने अपने बयान में आगे कहा है कि जैसा कि दुनिया इस ड्रामाई वाक़े को याद करती है, इसने इंसानी हिस्ट्री और इंसानी ज़मीर पर एक काला दाग छोड़ दिया है और आज़ादी और इंसाफ के उसूलों को कमज़ोर कर दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए अपनी अटूट जिम्मेदारी को दोहराता है, क्योंकि वे अपने कानूनी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। OIC ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इजराइल के कब्ज़े को ध्यान में रखते हुए अपनी ऐतिहासिक, कानूनी और सियासी जिम्मेदारी संभालें और फ़िलिस्तीनी नेशन को अपने छीने हुए हकूक़ को वापस हासिल करने के मकसद से मजबूत बनाने के लिए, जिसमें फ़िलिस्तीन में वापसी का हक़ और एक आज़ाद मुल्क का हक़ शामिल है, की अपील की है। इसमें मांग की गई है कि फ़िलिस्तीन मुल्क की राजधानी के तौर पर पूर्वी अल-कुद्स होना चाहिए और 1967 के बॉर्डर की बुनियाद पर ये मुल्क होना चाहिए। आपको बता दूं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटेन के 1917 में फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेल्फोर के एक ख़त के तौर पर सामने आया था, जो ब्रिटिश यहूदी कम्युनिटी के एक सरबराह लियोनेल वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को लिखा गया था। ये 2 नवंबर 1917 को छापा गया था। ये डिक्लेरेशन पहली वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के दौरान तैयार किया गया था, जिसको तुर्क साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया के गिरने के बाद फ़िलिस्तीन के लिए ब्रिटिश रेफरेंडम की शर्तों में शामिल किया गया था। बेल्फोर डिक्लेरेशन को 1948 के फ़िलिस्तीनी नकाबा से पहले उसके लिए हालात बनाने में मददगार के तौर पर देखा जाता है, जब ज़ायोनी हथियारबंद ग्रुप, जिन्हें दूसरी वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया था, ने जबरन 7.5 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को उनकी मादर वतन से बाहर कर दिया था। इसके अलावा कल ट्यूसडे को ही दर्जनों फ़िलिस्तीनियों ने यूनाइटेड किंगडम को एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी मुल्क को कबूल करने की मांग की सपोर्ट में गज़ा पट्टी में जबालिया रेफ्यूजी कैंप में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इस प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से बेल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से फ़िलिस्तीनियों को हुई तकलीफ़ पर अफसोस जताने और अल-कुद्स को राजधानी मानते हुए आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क को तस्लीम करने की मांग की। इस मौके पर हमास के स्पोक्सपर्सन अब्दुल लतीफ़ अल कानून ने कहा कि फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए हिस्टोरिक, सियासी और मॉरल गुनाह के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से जिम्मेदार है। बेल्फोर डिक्लेरेशन में ली गई कसम के बाद से हमारे लोग इजराइल के कब्ज़े की वजह से लगातार तकलीफ़ में हैं और एक खुली लड़ाई में रहने पर मजबूर हैं, ताकि अपनी ज़मीन पर अपना हक़ हासिल कर सकें, जो इजराइल को अपना मुल्क बनाने के लिए तोहफे में दे दी गई थी। अल कानून ने कहा कि बेल्फोर डिक्लेरेशन के नतीजे में हुई नाइंसाफ़ी के लिए ब्रिटेन को फ़िलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कितना भी वक्त लगे, हम मुखालिफत और जद्दोजहद के ज़रिए अपने हक़ को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इसे कब्ज़े से आज़ाद नहीं किया जाता है। इसी तरह फ़िलिस्तीन की फ़िदा पार्टी के एक मेंबर
आरिफ नईम ने कहा है कि दारफोर डिक्लेरेशन की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर होने के लिए मजबूर किया गया। कत्ल और ज़मीन ज़ब्ती की वजह बना, जिसे फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए भुलाया नहीं जा सकता। आरिफ नईम ने आगे कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आज तक फ़िलिस्तीनी ज़मीन की चोरी और हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को बेघर करने के गुनाह के बारे में खामोश है। फ़िलिस्तीनी लोगों ने भारी कीमत चुकाई है और अब भी चुका रहे हैं। नईम ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से फ़िलिस्तीनी इलाकों पर दहाइयों से चले आ रहे कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ाने और यूनाइटेड नेशंस के सभी रेजोल्यूशंस को लागू करने की अपील की, जिसमें फ़िलिस्तीनियों के लिए अपने घर वापसी का हक और अपना फैसला खुद करने का हक शामिल है। आपको बता दूं कि अरब लीग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC और फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वही बोलते हैं जितना इजराइल और अमेरिका की तरफ से इजाज़त होती है। अरब लीग और OIC में सऊदी अरब और मिस्र का असर है, जो इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कराने के लिए अरब मुल्कों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन याद करने की हद तक दारफोर डिक्लेरेशन की 104वीं बरसी मनाई गई है। असल जंग तो हमास, जिहाद इस्लामी और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।